मूलांक 2 वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। साल 2025 क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा? क्या कुछ इस साल आप प्राप्त करने वाले हैं? विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 बनता है। तो आइए सबसे पहले मूलांक 2 वालों के स्वभाव के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। उसके बाद विस्तृत राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं मूलांक 2 की तो अंक शास्त्र के अनुसार नंबर 2 जो होता है यह चंद्रमा का अंक होता है। अतः मूलांक 2 वाले लोगों में चंद्रमा का प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ मतों के अनुसार यदि कहें तो इस अंक में शुक्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है और चंद्रमा को मन, भावुकता, शीतलता, सुंदरता, ममता, परिवर्तनशीलता का कारक माना जाता है। तो जो मूलांक 2 वाले लोग होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। मूलांक 2 वाले लोग दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। इनकी सामान्य कदकाठी होती है और आंखें इनकी खूबसूरत होती हैं। मूलांक 2 वाले हंसमुख स्वभाव के मिलेंगे आपको। इनके सरल स्वभाव और मनमोहक बातचीत के कारण लोग इनसे जल्दी आकर्षित होते हैं। मूलांक 2 वालों का स्वभाव बदलता रहता है। जिस प्रकार से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ठीक उसी प्रकार से इनके स्वभाव में बदलाव भी देखने को मिलता है। मूलांक 2 वाले जो लोग होते हैं ये भावुक, मजाकिया स्वभाव के होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका बर्ताव या स्वभाव अचानक से बदल जाता है। वह ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ये हंस रहे हैं और अचानक से रोने लग गए, शांत दिख रहे हैं अचानक से उग्र हो गए, कभी अति उत्साहित तो कभी एकदम से निराश हो जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट काफ़ी अच्छी होती है। कई मूलांक 2 वाले लोग जब मुस्कुराते हैं तो गालों पर डिंपल भी पड़ता है। इनकी वाणी में अपनापन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है, इसलिए इनका स्वभाव भी ममतामयी देखने को मिलता है। मूलांक 2 वाले कभी कभी बच्चों जैसा भी बिहेवियर करते हैं। कब गुस्सा होंगे, कब खुश होंगे, कब उग्र हो जाएंगे, कब शांत होंगे, कब जिद्दी हो जाएंगे, पता ही नहीं चल पाता है। मूलांक 2 वाले आलसी स्वभाव के भी देखे गए हैं। इनमें मूड स्विंग, ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता, ज़रूरत से ज़्यादा छोटी सी भी बात पर चिंता करना, ऐसा स्वभाव देखा जा सकता है। इन्हें काम को कल पर टालने या काम कल कर लेंगे, हो गया कर लेंगे, ऐसा बोलते या कहते हुए सुना जा सकता है। मूलांक 2 वाले वादे के पक्के होते हैं। जो कहा है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये खुलकर हंसते हैं और कई बार हंसते हंसते इनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। मूलांक 2 वाले लोग खट्टा ठंडा पेय पदार्थ और जीवन के शुरुआती दिनों में मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्वास्थ्य और मोटापे के कारण इनको मीठा छोड़ना पड़ जाता है। इन्हें यात्रा करना, घूमना फिरना पसंद होता है और इन्हें बच्चे, पालतू जानवरों, पेड़ पौधों, प्रकृति से इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मूलांक 2 वालों की जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मूलांक 2 वाले लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, जिसका प्रभाव इनके शिक्षा में भी देखने को मिलता है। मूलांक 2 वाले बचपन में पढ़ाई में अक्सर कमज़ोर होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते चले जाते हैं। मूलांक 2 वाले लोगों की शैक्षणिक योग्यता सामान्य से थोड़ी बेहतर होती है। इनके पास भारी भरकम डिग्री नहीं मिलेगी। मूलांक 2 वाले यदि शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल लाइन हो गया, केमिकल इंडस्ट्री, स्किल्स से जुड़ी हुई कोई शिक्षा यदि प्राप्त करते हैं तो इनकी शैक्षणिक योग्यता बेहद शानदार होती है और बड़ी बड़ी डिग्री भी ये हासिल करते हैं। मूलांक 2 वालों को अक्सर जो सामान्य पढ़ाई इनके द्वारा की जाती है वह काम नहीं आती, उससे अलग इनको कार्य करना पड़ता है। लेकिन मैंने यह पाया है कि यदि ये शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल लाइन, मेडिसिन, केमिकल, इंजीनियरिंग या स्किल्स की पढ़ाई करते हैं तो 100% ये अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर पाते हैं। मूलांक 2 वाले जो लोगों के जब हम करियर की बात करते हैं तो मूलांक 2 वाले लोग करियर में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके करियर में सदैव उतार चढ़ाव लगा रहता है। मूलांक 2 वाले लोग किसी काम की शुरुआत तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन बाद में उस काम में इनका मन नहीं लगता है। ऐसे लोगों की जो प्लानिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में, इम्प्लीमेंट करने में इनको दिक्कत होती है। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक माना जाता है। चंद्रमा कला, ममता, भावना, तरल पदार्थ, सुंदरता, केयरिंग आदि का प्रतीक माना जाता है। अतः इनका करियर इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। मूलांक 2 वालों के लिए नौकरी, व्यवसाय दोनों क्षेत्र लाभकारी होते हैं। अपने अनुसार ये काम को चुन सकते हैं। मूलांक 2 वाले लोग शिक्षा का क्षेत्र, टीचर बनना, प्रिंसिपल बनना, मेडिकल लाइन, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड आदि इन क्षेत्रों से में नौकरी करते मिलेंगे आपको। मूलांक 2 वाले लोग व्यापारिक जीवन में जब हम बात करें तो कला, होटल, रेस्टोरेंट, बुटीक,
ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, कपड़े, फैशन डिजाइनिंग, किसी भी प्रकार के ड्राइंग, संगीत, नृत्य, घर की आंतरिक सजावट, सलाह देने का काम यानी कंसल्टेंसी, ज्योतिष, फिल्म आदि के क्षेत्र में कार्य करते देखे जा सकते हैं। मूलांक 2 वाले लोगों के करियर में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन उम्र के शुरुआती समय में इनको सफलता प्राप्त करने में चुनौतियां ज़्यादा आती हैं। 30 से लेकर 35 साल के बाद ही इनकी मेहनत का पूर्ण फल मिल पाता है। हाँ, मैंने यह भी देखा है कि मूलांक 2 वाले कई बार अपने करियर में बदलाव करते हैं। जब इनके हम प्रेम की बात करते हैं तो देखिए मूलांक 2 वाले लोग अति भावुक और संवेदनशील होते हैं, इसलिए जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं और इससे जल्दी आकर्षित भी होते हैं। मूलांक 2 वाले लोग अपनी तरफ से जल्दी से किसी को प्रपोज नहीं करते हैं। अगर इनको किसी से प्रेम भी हो जाए तो ये सामने वाले को बताने में संकोच करते हैं, लेकिन सामने से प्रपोजल मिले तो ये जल्दी मान भी जाते हैं। मूलांक 2 वाले लोगों के एक से अधिक लव अफेयर हो सकते हैं और इनके स्वभाव के कारण इनका प्रेम संबंध ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। मूलांक 2 वालों को कई बार बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। इनको सावधान रहना चाहिए। प्रेम के मामले में ये धोखा देते भी हैं और धोखा खाते भी हैं। मूलांक 2 वालों का प्रेम संबंध यदि 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक चल जाए तो इनका प्रेम विवाह भी होता हुआ देखा गया, लेकिन प्रेम विवाह बहुत सोच समझकर इनको करना चाहिए। मूलांक 2 वालों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है? मूलांक 2 वाले लोगों के वैवाहिक जीवन में सदैव उतार चढ़ाव लगा रहता है। उसका कारण है कि यह जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार से इनके स्वभाव में भी बदलाव देखने को मिलता है। मूलांक 2 वालों को अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने में परेशानी होती है। कई बार इनको अपने जीवन साथी में कई छोटी बड़ी कमियां भी नजर आती हैं। मूलांक 2 वाले कई बार अपने जीवन साथी या रिश्ते को लेकर ओवर पजेसिव होते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। हाँ, उम्र के साथ धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती हैं। मूलांक 2 वाले बहुत ही भावुक होते हैं और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मूलांक 2 वाले जो लोग होते हैं इनका डाइवोर्स या द्विविवाह होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी इनको बचना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि मूलांक 2 वाले के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, तो देखिए साल 2025 का जो टोटल अंक आ रहा है वो नंबर 9 पे आ रहा है और वर्ष 2025 में जो 2 नंबर है वह 2 बार रिपीट हो रहा है। 5 नंबर जो है ये बैलेंसिंग का नंबर होता है, नंबर 9 एनर्जी का नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूलांक 2 वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2025 के अंदर। तो देखिए मूलांक 2 वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, लेकिन इस पूरे वर्ष के अंदर आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। अति भावुकता या आक्रामकता के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको मानसिक तनाव, टेंशन अथवा डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वर्ष में अगर आप अपनी भावुकता को कंट्रोल करते हैं, साथ ही एनर्जी को सही जगह पर लगाते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। वही जब हम कैरियर की बात करते हैं, नौकरी के लिहाज से यह साल बहुत ही शानदार रहेगा। इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी आपकी दूर होने जा रही है। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आप नई नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता चाहते हैं, तो यह वर्ष आपको सफलता अवश्य दिलाने वाला होगा। इस वर्ष में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहेगा। हालांकि आपको अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में अपने अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त आप किसी बड़े पद पर हैं तो आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं जहां पे आपकी राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो आप लिखावट के समय, सिग्नेचर करते समय इस वर्ष में सावधानी रखें, अन्यथा इसकी वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर नौकरी की बात करें तो अच्छा है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष शानदार रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की प्राप्ति भी आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर आपके लिए यह वर्ष कैरियर वाइज अच्छा रहेगा, जिसमें आपको लाभ भी मिलेगा, आपके कैरियर में ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। जो 2024 में आपसे बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं वह 2025 आपके जीवन में फिर से लेकर आ रहा है, यानी बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। वही जब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए शानदार रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला होगा। हालांकि साल के शुरुआत की यदि हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन मूलांक 2 वालों, इस वर्ष के अंदर मैंने कहा कि यह वर्ष इमोशंस का है, एनर्जी का है, ठीक है, और बैलेंसिंग का है। तो ध्यान रखें कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की तरफ जाते हैं तो यह वर्ष आपके लिए निगेटिव जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, वर्ष 2025 में आपके विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह वर्ष आपको सफलता दे सकता है, यानी प्रेम विवाह भी होने के योग दिखाई देते हैं। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर चीज़ें आपके अनुकूल होती नजर आ रही हैं। हाँ, थोड़ा सा आप अगर प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं तो अपने पार्टनर के प्रति आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। आप उनको कंट्रोल करने की अगर कोशिश करते हैं या आपने अपने मन में ये ख्याल बनाया कि इनको सुधारना है, तो फिर दिक्कतें आपके साथ में खड़ी हो सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करें धन के लिहाज से, तो यह वर्ष धन के लिहाज से आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर और मई 2025 तक का टाइम फ्रेम धन लाभ के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आप अच्छा खासा धन प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने जा रही है। हालांकि साल का जो दूसरा फेज रहेगा वह भी आपके लिए धन के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन उस समय अवधि के दौरान यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान आपके जीवन में खर्चे की अधिकता रहेगी। इस वर्ष में मकान, वाहन, भूमि पर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बन रही है 2025 के अंदर। यदि हम बात करें कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए मूलांक 2 है आपका, और यदि आप संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल 2025 तक का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी चुनौतियां होंगी, तो अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा 2025, वो भी अप्रैल 2025 से पहले पहले। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। हालांकि साल के शुरुआत में अपने रिश्तों को बनाए रखने में आपको थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मई 2025 के बाद आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ आपको मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। विदेश से धन लाभ होने के योग आपके लिए बनते हैं। अब इस वर्ष में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए उस पर जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि मूलांक 2 वालों, यह वर्ष मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा भावुकता भरा आपके लिए रहेगा और आप भावुक भी होते हैं, तो ध्यान रखें कि इस वर्ष में अपने रिश्तों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने रिलेशंस को बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा इस वर्ष में सब कुछ आपको यह वर्ष देने जा रहा है, लेकिन आपके जीवन में एक कमी छोड़ जाएगा, जो कि आपके रिलेशंस हैं वो खराब हो सकते हैं। दूसरी स्थिति कि इस वर्ष में आपको ओवर एग्रेसिव होने से बचना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर आप कोई कार्य करते हैं, जल्दबाजी में कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हर चीज़ आपके खिलाफ जा सकती है, जहां पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात की यदि हम बात करें तो इस वर्ष में पैसा आपके पास बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो पैसा तो बहुत कमाएंगे, लेकिन साल के अंत होते होते आपको लगेगा कि आपके पास जितना पैसा आया वो कहीं ना कहीं से आपसे दूर चला गया। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब अगर हम बात करें उपाय क्या करना चाहिए, मूलांक 2 वालों को इस वर्ष में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। माता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्त्री का सम्मान करें। तीसरा जो उपाय आपके लिए रहेगा, इस वर्ष में अगर आप चांदी के गिलास से पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना हो